खूबसूरत सनराइज़ भी दिखाऊंगा। रास्ते में आने वाले मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगा। 3300 किलोमीटर की यात्रा क्यों की जाती है नर्मदा जी की, वो भी बताऊंगा। और कैसे 3300 किलोमीटर की यात्रा का फल आप सिर्फ 21 किलोमीटर की यात्रा करके पा सकेंगे, वो भी बताऊंगा। और मैंने क्या क्या गलतियां की जो आप ना करें, वो भी बताऊंगा। टूर ऑपरेटर जो ये यात्रा सूरत से और भरूच से करवाते हैं, उनके नंबर भी दूंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत होती है माता नर्मदा जी की आरती के साथ, और फिर लोग बैठते हैं बस में। तो हमने यात्रा शुरू की थी रात में। तो रात में यात्रा करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हुआ, सब बताऊंगा। तो शुरू में आपको रात के ही सीन दिखेंगे, लेकिन बाद में सुबह हो गई थी तो सूर्योदय के खूबसूरत सीन भी दिखे। तो यात्रा की शुरुआत होती है रणछोड़राय यानी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के साथ। तो ये भी बताऊंगा कि क्या कनेक्शन है भगवान कृष्ण का नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा से। तो लोग जो परिक्रमा करके आए हैं यहाँ पर भंडारा खाते हैं, कुछ आराम करते हैं और कुछ रात को निकलने की तैयारी करते हैं। तो रास्ते में कुछ जगह पर लाइट लगी होती है और ज़्यादा करके रास्ते में लाइट नहीं होती है, लेकिन इतनी पब्लिक चल रही होती है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर उत्तर परिक्रमा के बोर्ड लगे हुए हैं। जगह जगह पर भंडारे मिल जाएंगे जो आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। तो खाने की कोई टेंशन नहीं है, पानी की कोई टेंशन नहीं है, चाय की कोई टेंशन नहीं। तो पहले रामपुरा स्थित रणछोड़राय मंदिर जी के दर्शन किए आपने रात के समय पे, और ये शूट किया था मैंने दिन के समय पर जब हम लोग परिक्रमा करके वापस आए थे। तो मूर्ति के दर्शन आपको अंत में करवाऊंगा, लेकिन बात करते हैं कि 3300 किलोमीटर की यात्रा लोग करते क्यों हैं। इस सबसे लंबी यात्रा लोग करते क्यों हैं। नर्मदा माता, जिन्हें रेवा भी कहा जाता है, सिर्फ इन्हीं की परिक्रमा क्यों होती है भारत में, जबकि भारत में 200 नदियाँ बहती हैं जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और नेमावर आती हैं। नेमावर नर्मदा जी का मध्य भाग यानी नाभि का भाग कहा जाता है। वहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाती हैं और फिर महाराष्ट्र आती हैं और फिर गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। रात के 2 बजे का ये समय है और आप देख पा रहे हैं कि भीड़ की कोई कमी नहीं है, और ना ही सेवा के लिए फ्री में भंडारा खिलाने वालों की कमी है। रास्ते में कई आश्रम और कई मंदिर आएंगे जहां पर लोग रुकते हैं, आराम करते हैं, प्रसाद पाते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो 1650 किलोमीटर एक साइड की लंबाई है नर्मदा जी की, और दूसरी साइड पे 1650, यानी कुल मिलाकर 3300 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा लोग करते हैं। और मैंने भी की थी, क्योंकि ये यात्रा है जीवन में वैराग्य पाने के लिए। ये यात्रा करके जीवन से राग द्वेष खत्म हो जाता है। ये इकलौती नदी हैं, इकलौती मैया हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। हर नदी सीधी दिशा में बहती हैं, तो क्यों ये उल्टी दिशा में बहती हैं। इकलौती नदी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। इकलौती नदी हैं जो शिव जी की तपस्या से प्रकट हुई थी, उनके पसीने से। तो ये परिक्रमा आपको तपस्वी बनाती है। शिव से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें शिव पुत्री भी कहा जाता है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं खोड़ियार माता के, जो अभी बंद हैं। पूरे भारत भर की नदियों से शिवलिंग निकलते हैं, लेकिन
नर्मदा जी की नदी में से जो भी शिवलिंग मिलता है उसे प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें पहले से प्राण होते हैं। क्योंकि बाणासुर नाम का एक राक्षस था जो रोज़ के 1,00,000 शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करता था और फिर उन्हें विसर्जित कर देता था। इसीलिए नर्मदा जी में हर पाए जाने वाले कंकड़ को शंकर कहते हैं। हर कंकड़ शंकर है। अभी हम पहुंच रहे हैं मणि नागेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मंदिर के दर्शन करते उनका इतिहास जानिए। मणि नाग ने माँ की बात नहीं मानी थी, जैसे आप और मैं नहीं मानते। तो माँ ने श्राप दे दिया था कि नाग यज्ञ में जलकर राख हो जाओगे। तो जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाने वाले थे। तो मणि नाग ने शिव जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तो प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और मणि नाग को अपने गले में धारण कर लिया। आप भी यहाँ तपस्या करें तो हो सकता है महादेव आपको भी प्रसन्न होकर गले लगा लें। भारत में कई नदियों में शिवलिंग पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ नर्मदा जी में जो शिवलिंग मिलते हैं उनके ऊपर स्वयंभू आकृतियाँ बनी होती हैं। किसी के ऊपर जनेऊ बना होता है, किसी के ऊपर हनुमान जी, किसी के ऊपर गणेश जी, किसी के ऊपर माता जी, किसी के ऊपर चंद्र, किसी के ऊपर त्रिशूल, अलग अलग आकृतियाँ बनी होती हैं। तो ये तो बात थी 3300 किलोमीटर लंबी यात्रा की, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा की, जो सिर्फ 21 किलोमीटर की, जो सिर्फ आप 4-5 घंटे में कर सकते हैं और उसका फल पा सकते हैं पूरी परिक्रमा का। तो कोई भी नदी जब उत्तर में बहती है तो वो उत्तर वाहिनी हो जाती है, उत्तर वाहिनी कहलाती है। तो महिमा कई गुना बढ़ जाती है, बोले फिर वो कोई भी नदी हो। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी, काशी में वरुण और 80 नदी 80 घाट की तरफ जब आती हैं तो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। उसी तरह नर्मदा जी वडोदरा के गरुड़ेश्वर मंदिर के पास से आती हैं और माता नर्मदा भी उत्तर वाहिनी हो जाती हैं और उनकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। तो अभी कथा सुनाता हूँ आपको उत्तर वाहिनी परिक्रमा की। तो त्रेता युग में बलि राजा की बेटी थी रेवती, जो कि सर्वगुणी होने पर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। तो इस परिक्रमा से जिनकी शादी नहीं हो रही हो उनकी शादी के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि रेवती जी की हाइट नॉर्मल लड़कियों से बहुत ज़्यादा थी, तो कोई भी लड़का उन्हें पसंद नहीं करता था। तो बलि राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु इस समय धरती पर कृष्ण रूप में अवतरित हैं, यानी अवतार लेकर आए हैं। उनके बड़े भाई बलराम जो शेषनाग के अवतार हैं, जिन्होंने पूरी धरती को धारण किया है, उनकी शादी रेवती जी के साथ होगी। लेकिन उससे पहले दोष निवारण के लिए नर्मदा जी के किनारे जाकर उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी। आज भी लोग अपने दोष मिटाने के लिए, कुंडली के दोष मिटाने के लिए नर्मदा परिक्रमा करते हैं और यहीं उत्तर वाहिनी नर्मदा जी के पास आकर तपस्या की और फल स्वरूप रोहिणी जी का विवाह हो गया भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से। तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो बलि राजा ने अपना वरदान मांगा कि जो भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा करे उसे संपूर्ण परिक्रमा का फल मिले। तो अगर आप 3300 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते, अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप धर्म में प्रगति करना चाहते हैं, तो आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा करके वो पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी और डिटेल आपको आगे बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं सुबह होने के बाद दृश्य कितने खूबसूरत हैं। कहाँ आपके किस किलोमीटर निकल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यात्रा की शुरुआत
रणछोड़ राय मंदिर जी के साथ क्यों की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद ही यात्रा स्टार्ट होती है। तो बात करते हैं यात्रा शुरू कब होती है। हिंदू नया साल शुरू होता है चैत्र मास से, यानी जब चैत्र नवरात्र आते हैं तो चैत्र मास में यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है। नर्मदे हर का मंत्र जाप करते हुए लोग चलते हैं। महादेव के नाम से पहले लगता है हर, यानी हर हर महादेव, पर नर्मदा माता जी के नाम के बाद आता है हर, नर्मदे हर। और ये देख रहे हैं आप खूबसूरत सूर्यास्त। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि यात्रा शुरू कैसे करनी है। तो बस से आपको जाना पड़ेगा राजपीपला या गरुड़ेश्वर मंदिर। वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है रामपुरा रणछोड़ राय मंदिर जो आपको बताया था। रिक्शा आपको मिल जाएगी वहाँ के लिए, लेकिन ज़्यादा लेट होंगे तो तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन बेस्ट चॉइस है कि अगर आप भरूच में रहते हैं तो वहाँ से 280 रुपये में AC बस अप डाउन का आपसे लेगी। तो नंबर नोट कर लीजिए जयेश भाई का 9898564183। और अगर आप सूरत से जाना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए नाटू भाई का। बस जाती है कतारगाम से 9328666094। सूरत से लगते हैं 250 रुपये नॉन AC के, भरूच से लगते हैं 280 रुपये AC बस के। एक बार प्यार से नर्मदे हर बोलना पड़ेगा, नर्मदे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी और कुछ मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यात्रा का रूट क्या है। तो परिक्रमा एक ही दिन में हो जाती है रामपुरा से, क्योंकि आने जाने का समय छोड़ दें, क्योंकि जिस शहर से आप आ रहे हैं तो एक साइड की यात्रा है 10 किलोमीटर की, जो आपके चलने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, जो 2 से 3 घंटे में आप एक साइड की यात्रा पूरी कर लेंगे। जय बजरंगबली। और 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप महादेव के यहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर उस पार जाएंगे। वहाँ आपको बोट मिलेगी और बोट में जाने के बाद में ये भी आप कपिलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और बोट में उस पार जाकर फिर आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। तब फिर से आपको बोट पकड़कर आना पड़ेगा रणछोड़ राय मंदिर। तब आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा फंडा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बोट है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और बोट मुश्किल से 3-4 होती है। और उसमें भी अगर आप शनि रवि को आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो किस समय आप आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोट आपको 10-15 मिनट में भी मिल सकती है, 2 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है और 4 घंटे भी। ये सुबह सुबह लोगों की सेवा कर रहे हैं माता जी के भक्त। हम लोगों ने संकल्प ले लिया था यात्रा का बस में बैठने से पहले, और कुछ लोग संकल्प लेते हैं रणछोड़ राय मंदिर में। यहाँ पर मंदिर में आप देख रहे हैं टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था की गई है, तो किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ से आप उतर के जाएंगे उस पार। अब इस पार आप आ चुके हैं, 10 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। अब आप मनोरम दृश्य देखेंगे नदी के इस पार के। तो उस पार के 10 किलोमीटर हो गए, अब इस पार के 10 किलोमीटर क्रॉस करके आपको जाना है। यानी कि कुल 2 बार आपको नर्मदा जी को क्रॉस करना है। तो जब आप 3300 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं तो पहला नियम होता है कि आप नदी जी को उल्लंघेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर वाहिनी में आपको क्रॉस करना पड़ता है। पहले जब रामपुरा से आप 10 किलोमीटर चल के जाते हैं, वहाँ से आप इस साइड आए। अब यहाँ से फिर आप 10 किलोमीटर चलकर आगे जाएंगे, यहाँ से नीचे उतरकर, और उसके बाद में आपको फिर से बोट पकड़नी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं आगे की इतिहास की तरफ। मतलब कि आप बोट में बैठ के उत्तर की तरफ आ गए हैं। अब ये आप उत्तर की तरफ चल के जा रहे हैं और फिर आगे जाकर बोट पकड़ के आप जाएंगे दक्षिण की तरफ।
हर जगह पर नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बोर्ड लगे हैं, तो भूल चूक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोगों ने परिक्रमा शुरू की थी रात को, तो कुछ मंदिरों के दर्शन में आपको अंधेरे की वजह से नहीं करवा पाया, लेकिन जब आप रामपुरा घाट से रणछोड़राय मंदिर से निकलेंगे तो पहले आएंगे धनेश्वर महादेव। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, धनेश्वर महादेव आप पे प्रसन्न हो, आपको भी धन की प्राप्ति हो। यहाँ पर देखिए पानी एकदम शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर है और मछलियाँ भी आपको तैरती हुई दिख जाएंगी। नर्मदा मैया का नीले रंग का पानी मोह लेता है मन को और यहीं पे कुछ देर बैठने का मन करता है। तो धनेश्वर मंदिर में भंडारा खाकर और आराम कर कर लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आती है पांडव गुफा। रात में दर्शन नहीं कर पाएंगे तो आगे आएंगे मंगलेश्वर महादेव, सबका मंगल करने वाले मंगलेश्वर महादेव। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मांगरोल आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे तो तपोवन आश्रम आएगा। ये कुछ लोग मैया की खूबसूरती निहारने के लिए यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग अपनी थकावट निकालने के लिए। सुबह सुबह सनराइज देखते हुए नर्मदा जी में दर्शन करते करते आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। एक मंदिर में तो शरबत की व्यवस्था की गई थी, खाने की हर तरह की व्यवस्था है। मांगरोल से आप आगे जाएंगे तो तपोवन आश्रम आएगा, उसके आगे जाएंगे तो मारुति मंदिर आएगा, फिर आगे जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव आएगा, फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो रामानंद आश्रम आएगा और आगे जाने पर सीताराम बापा का आश्रम आएगा और वहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरते ही आपको बोट दिखनी शुरू हो गई, यानी आपकी एक साइड की 10 किलोमीटर की यात्रा ख़त्म हो गई। आगे आपको विशाल नंदी भी दिखाऊंगा, भगवान विष्णु का हाथ भी दिखाऊंगा, जिसे देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और क्या क्या गलतियाँ की थी वो भी बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा रूट की बात कर लेते हैं। तो हम इधर आने में थोड़ा लेट हो गए किनारे पर, वरना सुबह का जब सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें जब नर्मदा जी में पड़ती हैं तो मन मोह लेती हैं, और सूर्य की किरणें नर्मदा जी में पड़ते हुए दर्शन करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। तो बोट में फिर आप दक्षिण किनारे से उत्तर किनारे पहुंच जाएंगे सिर्फ 10 ही मिनट में, लेकिन बोट में इंतज़ार आपका 15 मिनट से लेके 2 घंटा 4 घंटा का भी हो सकता है। अभी आपका उत्तर तट की भी परिक्रमा, जहां पे आपको ये नंदी के दर्शन हो गए, यहाँ से बहुत कम रास्ता बचा है। थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर आगे जाने पर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो उत्तर तट में आप पहुंचेंगे तिलकवाड़ा के पास। फिर से ट्रैक शुरू हो जाएगा, यानी ये जो ट्रैक अभी शुरू है। तो पहले पहुंचेंगे आप गुरुगढ़ और वहां से पहुंचेंगे तिलकेश्वर महादेव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके दर्शन आपको मैंने पीछे बताए थे गणेश जी की मूर्ति के साथ में। हरे भरे मैदानों में चलते चलते आप प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि जो आपकी थकावट दूर कर देंगे और फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। तो मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो 45, 50, 60 साल के हैं, वो भी यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचाना और आराम करना नहीं भूलते। और फिर तिलकेश्वर महादेव के बाद में दर्शन होते हैं मणि नागेश्वर के, जो कथा आपको मैं मणि नाग जी की सुना चुका हूँ। पीछे जो नंदी थे वहाँ पर इतनी ही विशाल पित्तल के नंदी की मूर्ति बनाई जाने वाली है, और यहाँ पर महाकालेश्वर जी का मंदिर बनाया जाने वाला है, और यहाँ पे दान स्वीकार किया जाता है। और फिर कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके वहीं से लोग नीचे की ओर उतरते हैं और दक्षिण दिशा के लिए बोट में बैठना पड़ता है। अभी आगे आपको बोटिंग का आनंद भी दिलवाता हूँ। और जैसे ही आप बोट में बैठेंगे तो आपकी यात्रा ख़त्म। ये देखिए, इस पार आप पहुँच गए हैं। यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आने के समय तो बहुत भीड़ थी।
अब नर्मदा जी के उस पार आप जाएंगे यानी दक्षिण तट पर जाएंगे तो वापिस से आप पहुंच जाएंगे रणछोड़ राय जी के मंदिर में, और फिर वहीं पे आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। और वहाँ पर जो घाट है, घाट का नाम है कीड़ी मकोड़ी घाट। तो जो संकल्प आपने बस में बैठने से पहले लिया था या फिर रणछोड़ राय मंदिर आके लिया था, वो संकल्प आप आकर छुड़वाते हैं यहाँ पर रणछोड़ राय मंदिर में, और फिर आपकी परिक्रमा पूरी होती है कन्या पूजन के बाद। तो हो सकता है कि आपको 7 कन्याएं एक साथ ना मिले, तो रास्ते में जो भी बच्चे मिले उन्हें कन्या मानकर, माँ नर्मदा की पुत्रियां मानकर उनकी पूजा करें, कंजकों की पूजा करें। वैसे तो मैं भिक्षा देने के लिए, कैश देने के सख्त खिलाफ हूँ। ये है कीड़ी मकोड़ी घाट, लेकिन यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। तो जो भी आपको दिखें, 1-1, 2, 5 रुपए के सिक्के, जो भी आपकी क्षमता हो वो साथ में लेकर चलें और बांटते चलें। कम से कम 25-50 बच्चे आपको अलग अलग मिलेंगे, हो सकता है साथ ना मिले, तो क्षमता के अनुसार सिक्के लेके चलें, बांटते चलें, नर्मदे हर कहते चलें। तो अब बात करते हैं मुख्य बात की कि किन किन बातों का ध्यान रखें। जो गलती हमने की थी वो आप ना करें। हमने यात्रा शुरू की थी सैटरडे संडे को, क्योंकि बस निकलती थी सैटरडे संडे को, लेकिन भीड़ होती है ज़्यादा। तो नदी के उस पार जाने के लिए हमको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, जिसमें कितने लोग नदी के किनारे पर इस तरफ गिर गए। भगदड़ी मचती तो शायद कुछ हानि भी हो सकती थी, जान हानि, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें तो 2 घंटे लगे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि कई बार 4-4 घंटे भी लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है बोट का। तो अगर पॉसिबल हो तो यात्रा मंडे से फ्राइडे ही करें, जिससे कि धक्का मुक्की नहीं होगी और आपको बोट भी आसानी से मिल जाएगी। ज़्यादा करके लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर ही यात्रा करते हैं। एक डोलची, डोल यानी ढक्कन वाली, जो ऊपर से बंद हो, जैसे दूध का कैन होता है, उसमें नर्मदा जी का जल भरकर पूरी यात्रा में आपके साथ रखें, जिससे कि पूरी यात्रा में माता जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नर्मदे हर बोलते हुए यात्रा करें। यहाँ पर अंत में रणछोड़ राय जी के मंदिर के आपने दर्शन किए और आपकी यात्रा पूरी होगी। तो हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने यात्रा रात में शुरू की। तो यात्रा शुरू करते हैं लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे के आसपास, और हमने राक्षसों के समय रात को 2 बजे, जिसकी वजह से ना हम रात को मंदिरों के दर्शन कर पाए, ना ही हम नर्मदा जी में जाकर नहा के परिक्रमा कर पाए, ना ही नर्मदा जी में डोल भरकर अपने साथ ले पाए। तो परिक्रमा आप 8-10 घंटे में कर लेंगे, लेकिन जो महिमा है जिसमें आपको 3300 किलोमीटर का फल चाहिए हो, तो वो चैत्र मास में आपको करनी पड़ेगी, और वो भी 3 दिन में करनी पड़ेगी। पहली नाइट लोग 10 किलोमीटर चल के जाते हैं, बोट उस पार जाकर रुकते हैं, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर चलकर इस पार आते हैं, और इस पार आने के बाद फिर जब रणछोड़ राय मंदिर में आते हैं, और फिर वहाँ पर वो लोग एक पहर रुकते हैं, यानी 3 दिन आपको रुकना है, तभी जाकर आपको 3300 किलोमीटर की परिक्रमा का फल मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय रणछोड़ हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही 1000 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोजेक मंदिर के दर्शन, और इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में फॉरवर्ड करना ना भूलें। नर्मदे हर।